अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश व आबाद रखे, आमीन। सुबह का नाश्ता हो और साथ में हलवा पूरी हो तो नाश्ते का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। इसीलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ हलवा पूरी की रेसिपी, जो देखते हो खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी होती है। बाज़ार से जो हम हलवा पूरी लेते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, लेकिन अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो कर हलवा पूरी बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगी और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा आला होगा। चले तो रेसिपी शुरू करते हैं। मैदा हमने लिया है 1 किलो, नमक आधा चम्मच। इसमें हम ऑयल और पानी का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम पानी को पैन के अंदर डालकर नीम गर्म कर लेंगे। हमने 1 किलो मैदा लिया है और उसके अंदर आधा चम्मच हमने नमक पुट कर दिया है। अब हम इसके अंदर 3 चम्मच ऑयल की पुट कर देंगे और पानी को गर्म करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि हमने पानी को ज़्यादा गर्म नहीं करना, इतना गर्म करना है कि आराम से हम उससे आटा गूंथ सके। अब हम नीम गर्म पानी इसमें पुट कर रहे हैं और अगर पानी ज़्यादा गर्म होगा तो हम उससे आटा नहीं गूंथ सकते। और अब हम हाथ की मदद से आटे को गूंथ लेंगे। जैसे भी इस पानी को आटे के अंदर मिक्स कर देंगे तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें और पानी पुट कर देंगे। ये आटा बिल्कुल वैसे ही गूंथना है जैसे कि हम अपने घर में रोटी बनाने के लिए गंदम का आटा गूंथते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा अच्छे से गूंथ गया है। अब हम आटे के पेड़े बना लेंगे। यहाँ मैं मीडियम साइज़ का पेड़ा बना रही हूँ ताकि हमारी जो हलवा पूरी है वो मीडियम साइज़ की बने। और आपने भी जिस साइज़ की हलवा पूरी बनानी है उसके मुताबिक आप पेड़े बना लीजिएगा। इसी तरह हम एक एक करके सारे पेड़े बनाकर प्लेट में रख लेंगे। मैंने यहाँ अपने तमाम पेड़ों का साइज़ बराबर रखा है, इन्हें छोटा बड़ा नहीं किया। हमारे सारे पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम हाथ पर ऑयल लगाएंगे और इन पेड़ों के ऊपर अच्छी तरह से चारों तरफ ऑयल लगा देंगे। इस तरह से ऑयल लगाने से हमारी पूरी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। और इन पेड़ों को ऑयल लगाने के बाद हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, जिसकी वजह से ये पेड़े बहुत सा फैट से ऑब्जॉर्व कर लेंगे और फिर हमें पूरी बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये डो इतनी अच्छी हो जाएगी कि हम हाथ की मदद से ही पूरी बना सकते हैं। 1 किलो हमने सूजी ली है और 5 कप हमने चीनी ली है। इसके अंदर हम फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। गार्निशिंग के लिए पिस्ते और बादाम का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम इलायची का इस्तेमाल करेंगे। 4 कप हमें ऑयल चाहिए और 3 लीटर हम पानी लेंगे। मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल पुट कर दिया है। ऑयल को हमने गर्म कर दिया है। इसके अंदर अब हम 1 किलो सूजी डाल देंगे। हम चम्मच की मदद से इसे मिक्स करेंगे। अब हम सूजी को मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। हमने यहाँ भुनाई के लिए सिर्फ 1 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। हमने यहाँ सूजी की अच्छे से भुनाई करनी है। भुनी हुई सूजी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका कलर भी थोड़ा गोल्डन गोल्डन हो गया है, ये अच्छे से भुन गई है। सूजी भुनने के बाद अब हम इसमें 2 कप ऑयल पुट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इसमें ऑयल पुट कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह इसमें 2 कप ऑयल पुट कर लेना है। अगर हम 1 किलो सूजी का हलवा बना रहे हैं तो ऑयल की ये क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आपने कम हलवा बनाना है तो आप सूजी की क्वांटिटी को कम करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप ऑयल की क्वांटिटी को भी कम कर लीजिएगा। अब हम चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह मिक्स कर लेना है। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर चीनी पुट कर रहे हैं। मैंने यहाँ 5 कप चीनी ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ 5 कप चीनी इस्तेमाल की है और हमारे हलवे में यहाँ लाइट मीठा होगा। चम्मच की मदद से हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें पानी पुट कर रही हूँ। मैंने यहाँ 1 किलो सूजी ली है और उसके लिए हमने 3 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है। पानी डालते वक्त हमने इसे चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करते रहना है। हमने यहाँ 3 लीटर पानी को पुट कर दिया है। अब हम इसके अंदर इलायची डालेंगे। मैंने यहाँ 6 अदद इलायची ली है और उन्हें मैंने दरमियान से खोल लिया था। इलायची डालने से हमारे हलवे की खुशबू और इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैंने यहाँ आधा चम्मच फूड कलर लिया था, उसे मैंने पानी में मिक्स कर लिया था और उस पानी को मैंने यहाँ कढ़ाई के अंदर पुट कर दिया है और चम्मच से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा हलवा अच्छे से भुन गया है और पानी भी ड्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 कप ऑयल पुट कर रहे हैं और चम्मच की मदद से अब इसे चलाना है। अब 1 कप ऑयल डालने से हमारे हलवे की लुक बहुत अच्छी सी हो जाएगी। पूरी बनाने के लिए हम यहाँ इसे बेल लेंगे। क्योंकि हमने पेड़े के अंदर ऑयल लगा कर रखा था, इसीलिए हमने पूरी को बेलते हुए खुश्की बिल्कुल नहीं लगानी। ये हमारी डो ही इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम है कि हम हाथ की मदद से भी इसे बेल सकते हैं। पूरी को हमने बेल लिया है। अब हम उंगलियों की मदद से इसे उठाएंगे और हम इसे गर्म ऑयल में पुट कर देंगे।
پوری کو فرائی کرتے ہوئے ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارا آئل جو ہے وہ بہت زیادہ تیز گرم ہو. اگر آئل تیز گرم نہیں ہوگا تو پوری بہت سا آئل ابزارب کر لے گی اور اس سے ہماری پوری جو ہے وہ کرسپی بھی نہیں ہوگی اور بہت زیادہ آئلی بنے گی. اب ہم پوری کی سائڈ چینج کر رہے ہیں. ہم نے پوری کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا کیونکہ اگر پوری کا کلر تھوڑا سا براؤن ہو جائے گا تو ہماری پوری بعد میں ہارڈ ہو جائے گی. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میری پوری فرائی ہو گئی ہے اور اسے میں پلیٹ میں نکال رہی ہوں. پوری کو پلیٹ میں نکالنے سے پہلے ہم نے آئل کو اچھے سے ڈرین کر لینا ہے. اب میں یہاں حلوے کی گارنشنگ کے لیے پستے اور بادام کا استعمال کر رہی ہوں. میں نے پستے اور بادام کو پہلے ہی کاٹ لیا تھا. اب میں آپ کو پوری چیک کراتی ہوں ہماری پوری کتنی زیادہ سافٹ بنی ہے. دیکھیں یہ ہاتھ کی مدد سے کتنے آرام سے فولڈ ہو رہی ہے. بس ہم نے فرائی کرتے ہوئے اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اسے زیادہ براؤن نہیں کرنا ورنہ یہ ہارڈ ہو جائے گی. ہماری کتنی مزیدار سی ملائم سی حلوہ پوری تیار ہو گئی ہے. اب میں اسے آپ کو حلوے کے ساتھ ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں اس کا ٹیسٹ کیسا ہے. سو یمی، اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اعلیٰ ہے. آپ بھی حلوہ پوری کی اس ریسیپی کو گھر پر ضرور ٹرائی کیجیے گا. آپ سنڈے والے دن اپنے بچوں کو اسی طرح حلوہ پوری کا ناشتہ بنا کر بھی دے سکتی ہیں. انہیں یہ بہت پسند آئے گی. اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.